तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटा सिटी। पिछले व्लॉग में हम यहीं पर आकर रुके थे और हमने पूरा आपको कोटा सिटी दिखाया था। और अब हमारी यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होगी, जो हम जामनगर होते हुए, गुजरात के जामनगर होते हुए और पहुँचेंगे द्वारकाधीश धाम। ये पूरा हम कोटा आपको दिखा चुके थे पिछले व्लॉग में। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की यात्रा। थोड़ा सा आप कोटा का आनंद लीजिए और हम तैयारी करते हैं अपनी गाड़ी में बैठने की। बैठ गए जी हम अपनी गाड़ी में और निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र की ओर। पहुंच गए हैं अब हम द्वारकाधीश और केवल 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से द्वारकाधीश नगरी। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं द्वारकाधीश जी के और बताएंगे इस नगरी का पूरा इतिहास। और यहाँ पर आपको मिलेंगे श्री कृष्ण जी राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारी पूरी फैमिली चल रही है इस 6000 किलोमीटर के सफ़र पर साथ साथ, और मैं भी। तो आज पहुँचे हैं हम द्वारकाधीश नगरी, जो 4 धामों में एक धाम है और सप्तपुरियों में एक पुरी है। गोकुल, वृंदावन, मथुरा के बाद अगर श्री कृष्ण जी के पास कहीं ज़मीन थी तो वह थी द्वारका में। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की शादी हुई थी रेवती से, और रेवत के राजा ने यह भूमि बलराम जी को दी थी, प्रदान की थी। और गोकुल, मथुरा, वृंदावन छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी नगरी यहीं बसाई और बन बैठे यहाँ के राजधिराज। द्वारकाधीश मंदिर में 52 गज की ध्वजा लहराती है, जो दिन में 5 बार चढ़ती है। यहाँ श्री कृष्ण जी राजा के रूप में विराजमान हैं। भगवान के पीछे उनकी पत्नियाँ हैं, जिनको रानी माँ कहा जाता है। और भगवान के लेफ़्ट साइड में दाऊ बलराम जी हैं और राइट साइड में उनके पुत्र और पौत्र विराजमान हैं। यहाँ महादेव की देवक राजा और उनकी पुत्री आमने सामने विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न और उनके पुत्र का नाम है अनिरुद्ध और उनके पुत्र का नाम है बद्रीनाम। और यहीं पर समुद्र के किनारे है महादेव जी का मंदिर। आइए इसमें दर्शन कर लें हम जरा। ओम नमो शिवाय। मंदिर की पिछली तरफ लोग बीच का भी आनंद लेते हैं। दूर दूर समंदर ही समंदर नज़र आता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं माता रुक्मणी देवी जी के मंदिर में। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मणी देवी जी ने श्री कृष्ण जी को लिखा था कि मैंने आपको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। चूँकि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ फिक्स हो चुका है, तो आप आइए और मेरा हरण कर ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी से अमरावती रुक्मणी देवी का हरण करने गए। जब हरण कर वापस लौट रहे थे, तब रुक्मणी देवी को अपने ऊपर अभिमान हुआ कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर कन्या हूँ और मेरे केवल एक पत्र पर श्री कृष्ण मेरा हरण करने चले आए। तो भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए अपने गुरु ऋषि दुर्वासा जी को भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन गुरु दुर्वासा ने शर्त रखी कि आप जो रथ भेज रहे हैं उस रथ को घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि आप दोनों राजा और रानी खींचेंगे। श्री कृष्ण जी ने यह शर्त मान ली और दोनों राजा रानी रथ को खींचने लगे। लेकिन यहाँ रुक्मणी देवी मंदिर वाली जगह पर पहुंचकर रानी थक गई और उन्होंने रथ खींचने से इनकार कर दिया। अब इसी स्थान पर रुक्मणी देवी जी का मंदिर स्थित है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। चलिए तब तक ये दर्शन कीजिए आप।
यहाँ किसी भी मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी भी मंदिर में आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते हैं। केवल इसी मंदिर में इजाज़त है जहाँ हम आए हनुमान जी के टेम्पल में और हनुमान जी के पुत्र मगरध्वज के मंदिर में। यहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र एक साथ विराजमान हैं। और अब हम आ गए हैं गोपी कुंड में। यहाँ प्रचलित है कि गोपी कुंड में पानी के नीचे जो मिट्टी है वह चंदन बनाने के काम आती है, जिससे गोपी चंदन बनता है और यह यहाँ पर बिकता भी है और इसी से ही यहाँ भगवान का श्रृंगार भी किया जाता है। आप पहुँचे हैं हम नागेश्वर महादेव मंदिर। आइए यहाँ भी दर्शन कर लीजिए। और अब चलते हैं तुलादान मंदिर। कहते हैं यहीं पर श्री कृष्ण अपने वजन के बराबर गरीबों को तुला में एक तरफ बैठकर दूसरी तरफ अन्न रखकर दान किया करते थे, अपने वजन के बराबर। दर्शन कीजिए मंदिर में तुला दान करते हुए लोगों के। मंदिरों में दर्शन करने के बाद आइए अब चलते हैं समुद्र के किनारे बीच पर सैर सपाटा करने के लिए। हम भी कुछ आनंद लेते हैं समंदर की लहरों का और आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए। द्वारकाधीश धाम जब भी आएँ तो शिवराजपुर बीच में ज़रूर आएँ और साफ़ सुथरे इस बीच पे बहुत ही आनंद आएगा आपको। आइए अब चलते हैं इस तरफ। इस बीच पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। तो इसी के साथ अपना ये व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। व्लॉग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा आज का एक नया दिन, एक नई शुरुआत। फिर से धन्यवाद।